हेलो दोस्तों, मैं सतीश। इस वीडियो में भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट और सेलम स्टील प्लांट में लगभग 250 पदों के लिए अलग अलग वैकेंसी जारी किया है। इसमें आप अपने योग्यता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहला वाला जो वैकेंसी है, इसमें वरिष्ठ सलाहकार रहेगा जो ई ग्रेड 4 रहेगा। इसमें वरिष्ठ सलाहकार कार्डियोलॉजी और वरिष्ठ सलाहकार न्यूरो सर्जरी के एक पद रहेंगे। और वहीं जो सलाहकार E3 ग्रेड रहेगा, इसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी रहेगा, जिसमें जनरल मेडिसिन के 2, ऑर्थोपेडिक्स के 1, जनरल सर्जरी के 2, साइकेट्री के 1, ENT के 1 और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के 1। उसके बाद जो तीसरा वैकेंसी है चिकित्सा अधिकारी, इसमें 5 वैकेंसी रहेगा। वहीं जो प्रबंधक रहेगा, इसमें E3 ग्रेड रहेगा। इसमें प्रबंधक हाइड्रोलिक्स अनुरक्षण एवं उपयोगिताएं के 2 वैकेंसी, प्रबंधक मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस के 2 वैकेंसी, प्रबंधक मैकेनिकल बार एंड रॉड मिल के 1 वैकेंसी, प्रबंधक इलेक्ट्रिकल बार एंड रॉड मिल के 1 वैकेंसी। जो 5वां वैकेंसी हमारा उप प्रबंधक है, इसमें उप प्रबंधक खनन रावघाट माइंस के लिए रहेगा 1 वैकेंसी, उप प्रबंधक भूगर्भ शास्त्र रावघाट माइंस के लिए 1 वैकेंसी। 6वां जो हमारा वैकेंसी है सहायक प्रबंधक E1 ग्रेड, जिसमें सहायक प्रबंधक बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर के 12 वैकेंसी, सहायक प्रबंधक सुरक्षा के 10 वैकेंसी। ये हमारा 7वां वैकेंसी है, जिसमें माइंस फॉरमैन S3 के 16 वैकेंसी, सर्वेयर S3 के 4 वैकेंसी, ऑपरेटर सा टेक्नीशियन विद्युत पर्यवेक्षक S3 के 8 वैकेंसी, माइनिंग सेट S1 के 17, ब्लास्टर S1 के 17, ऑपरेटर सा टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन S3 के 43, अटेंडेंट सा टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन 23 वैकेंसी। इसके बाद जो 8वां हमारा वैकेंसी है ऑपरेटर सा टेक्नीशियन प्रशिक्षु S3 ग्रेड रहेगा। इसमें मेटलर्जी के 9, मैकेनिकल के 4, इलेक्ट्रिकल के 4, इंस्ट्रूमेशन के 4 और केमिकल के 4। उसके बाद हमारा जो 9वां वैकेंसी रहेगा, इसमें अटेंडेंट सा टेक्नीशियन फिल्टर के 28, इलेक्ट्रीशियन के 15, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 3, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 3 और हेवी व्हीकल ड्राइवर के 5 वैकेंसी। 10वां हमारा वैकेंसी है फायरमैन सा फायर इंजन ड्राइवर, इसका 8 वैकेंसी रहेगा। अब इन सभी वैकेंसियों के लिए किस वैकेंसी के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता मांगा हुआ है, इसका जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। इन 10 वैकेंसियों को मिलाकर 250 वैकेंसी निकाला गया है और इस सभी वैकेंसी में अलग अलग शैक्षणिक योग्यता मांगा हुआ है। शैक्षणिक योग्यता को मैं सभी पदों के अनुसार आपको बता रहा हूँ। जो सबसे पहला हमारा वैकेंसी है वरिष्ठ सलाहकार कार्डियोलॉजी E4 ग्रेड, इसमें अधिकतम आयु 44 वर्ष है। किसी भी विश्वविद्यालय, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन से कार्डियोलॉजी में DM अथवा DNB उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा जो न्यूरो सर्जन के लिए था, इसमें भी अधिकतम आयु 44 वर्ष मांगा हुआ है। इसमें भी सेम योग्यता है, लेकिन पहले वाले में जैसे कार्डियोलॉजिस्ट में होना था, इसमें आपको न्यूरो सर्जरी के फील्ड में आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। इस प्रकार से ये हमारा वैकेंसी का शैक्षणिक योग्यता है। वही जो वैकेंसी सलाहकार है, सलाहकार के अंतर्गत किसी भी विश्वविद्यालय, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन से जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में PG डिग्री या DNB उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरा जो योग्यता रहेगा ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के लिए पैथोलॉजी में PG डिग्री DNB उत्तीर्ण करने के पश्चात विशेष रूप से ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के लिए पैथोलॉजी में PG डिग्री DNB उत्तीर्ण करने के पश्चात विशेष रूप से पैथोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में अनुभव प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता के पश्चात कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव जरूर होना चाहिए। और इसके बाद वरिष्ठ चिकित्सा सहायक, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, इसके लिए जो अधिकतम आयु है 38 वर्ष है। किसी भी विश्वविद्यालय, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्था, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन से जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक्स, ENT के लिए पैथोलॉजी में PG डिग्री DNB उत्तीर्ण करने के पश्चात विशेष रूप से इम्यूनो हेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में अनुभव प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वांछित जो शैक्षणिक योग्यता रहेगा, कम से कम 30 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य रहेगा। चिकित्सा अधिकारी के लिए अधिकतम आयु 34 वर्ष है। इसमें भी आपको किसी भी विश्वविद्यालय, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन से MBBS उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक इंटर्नशिप के पश्चात शासन से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, संस्थान में कम से कम 1 वर्ष का कार्य का अनुभव होना अनिवार्य रहेगा। प्रबंधक हाइड्रोलिक्स अनुरक्षण एवं उपयोगिताएं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूर्वकालीन BA या BTech उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा।
आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता के पश्चात अधिकारी संवर्ग में इस्पात उद्योग, खनन क्षेत्र, तेल और गैस उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग, रेलवे, बिजली संयंत्रों, विमानन उद्योग, शिपिंग उद्योग में हाइड्रोलिक सिस्टम मेंटेनेंस के क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा हुआ है। प्रबंधक मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, अधिकतम आयु 35 वर्ष तक। किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक BTech उत्तीर्ण, वैध वाइब्रेशन एनालिस्ट CAT सेकंड प्रमाणीकरण धारक। तीसरा, आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम तिथि तक वांछनीय शैक्षणिक योग्यता के पश्चात अधिकारी संवर्ग में इस्पात उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग, उर्वरक उद्योग, बिजली संयंत्र में कंडीशन मॉनिटरिंग, वाइब्रेशन एनालिसिस और हाई स्पीड रोटरी मशीन के बैलेंसिंग के क्षेत्र में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव। प्रबंधक मैकेनिकल बार एवं रॉड मिल, अधिकतम आयु 35 वर्ष। किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक BTech उत्तीर्ण। दूसरा, आवेदन फार्मा के अंतिम तिथि तक वांछनीय शैक्षणिक योग्यता के पश्चात अधिकारी संवर्ग में किसी भी एकीकृत इस्पात संयंत्र में न्यूनतम 0.5 मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले वायर रॉड मिल में हाइड्रोलिक सिस्टम एवं CNC मशीनों सहित मशीनों के कमीशन एवं यांत्रिकी अनुरक्षण के कार्य में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव। प्रबंधक इलेक्ट्रिकल बार एवं रॉड मिल, अधिकतम आयु 35 वर्ष तक। किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में पूर्वकालिक BTech उत्तीर्ण। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता के पश्चात अधिकारी संवर्ग में किसी भी एकीकृत इस्पात में न्यूनतम 0.5 मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली बार मिल, वायर रॉड मिल की LV/MV ड्राइव, लेवल 1, लेवल 2 ऑटोमेशन, इंस्ट्रूमेशन और CNC मशीनों के कमीशन एवं रख रखाव में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव। उप प्रबंधक खनन रावघाट माइंस के लिए इसमें रहेगा। अधिकतम आयु 34 वर्ष तक। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक BTech उत्तीर्ण। फेरस माइंस रेगुलेशन एक्ट 1961 के तहत प्रथम श्रेणी का खान प्रबंधक प्रमाण पत्र रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड धारी। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात अधिकारी संवर्ग में किसी भी गैर कोयला खनन ओपन कास्ट अंडरग्राउंड में न्यूनतम 4 वर्ष कार्य का अनुभव। उप प्रबंधक भूगर्भशास्त्र रावघाट माइंस के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष। किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भूगर्भशास्त्र में पूर्णकालिक मास्टर ऑफ साइंस MSc या मास्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी MSc टेक उत्तीर्ण। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वांछनीय शैक्षणिक योग्यता के पश्चात अधिकारी संवर्ग में किसी भी गैर कोयला खदान ओपन कास्ट अंडरग्राउंड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट दोनों में न्यूनतम 4 वर्ष कार्य का अनुभव। सहायक प्रबंधक बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर, सहायक प्रबंधक बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर, अधिकतम आयु 30 वर्ष। किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एवं पूर्णकालिक BTech उत्तीर्ण। राज्य केंद्रीय बॉयलर बोर्ड के द्वारा जारी बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग BEO प्रमाण पत्रधारी। सहायक प्रबंधक के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष। शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित ब्रांच में पूर्णकालिक BTech उत्तीर्ण तथा डिग्री प्राप्त करने के पश्चात किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजरी की डिग्री में कम से कम 2 वर्ष का कार्य का अनुभव। शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंडस्ट्रियल सेफ्टी में PG डिग्री या डिप्लोमा धारी, जोखिम भरा उद्योग में कार्य करने का अनुभव। माइंस फोरमैन, अधिकतम आयु 28 वर्ष तक। मैट्रिक के साथ शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण एवं MMR 1961 मेटली फेरस खदान के लिए के अंतर्गत DGMS के द्वारा जारी वैध माइंस फोरमैन योग्यता प्रमाण पत्रधारी। आवेदन करने की अंतिम तिथि को माइंस फोरमैन योग्यता प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि को माइंस फोरमैन योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव। सर्वेयर 28 वर्ष अधिकतम आयु तक इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे आप। वहीं इसके लिए जो मैट्रिक के साथ शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग एवं माइंस में सर्वे 3 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण एवं MMR 1961 मेटली फेरस खदान के लिए के अंतर्गत DGMS के द्वारा वैध माइंस सर्वेयर योग्यता प्रमाण पत्रधारी। आवेदन करने के अंतिम तिथि को माइंस सर्वेयर योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का कार्य का अनुभव। ऑपरेटर सह टेक्नीशियन, विद्युत पर्यवेक्षक, अधिकतम आयु
28 वर्ष तक मैट्रिक के साथ शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष पूर्णकालिक डिग्री उत्तीर्ण, खदानों में कार्य करने की योग्यता, वैध विद्युत पर्यवेक्षी प्रमाण पत्र, खनन विद्युत पर्यवेक्षक का सक्षमता प्रमाण पत्र, माइनिंग इंस्टॉलेशन को कवर करने वाला होना चाहिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय विनियम 2010 के विनियम 29 के अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता के पश्चात HTLT सिस्टम इंस्टॉलेशन, HTLT मशीनरी उपकरण और गैजेट्स, प्लांट के अंदर बाहर, ओवरहेड और अंडरग्राउंड, ट्रांसमिशन लाइन, केबल ट्रांसमिशन, केबल ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर पैनल, स्विच बोर्ड और उनके सहायक उपकरण और संबंध उपकरणों सहित ओवर हॉलिंग और रखरखाव में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव। माइनिंग मेट अधिकतम आयु 28 वर्ष, मैट्रिक के साथ MMR 1961 मेटलिफेरस खदान के लिए अंतर्गत DGMS के द्वारा जारी वैध माइनिंग मेट योग्यता प्रमाण पत्र धारी। आवेदन करने की अंतिम तिथि को माइनिंग मेट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष कार्य का अनुभव। ब्लास्टर अधिकतम आयु 28 वर्ष, मैट्रिक के साथ MR 1961 मेटाफेलिस खदान के लिए अंतर्गत DGMS के द्वारा जारी वैध ब्लास्टर योग्यता प्रमाण पत्र धारी ओपन कास्ट माइन के लिए रिस्ट्रिक्टेड। आवेदन करने की अंतिम तिथि को ब्लास्टर योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ओपन कास्ट माइंस में डीप होल ब्लास्टिंग के लिए 1 वर्ष का अनुभव। ऑपरेटर स्टार टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन मैट्रिक के साथ किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। राज्य केंद्रीय बॉयलर बोर्ड के द्वारा जारी फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सक्षमता प्रमाण पत्र। अटेंडेंट स्टार टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन 28 वर्ष अधिकतम आयु तक आवेदन कर पाएंगे। मैट्रिक के साथ किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में पूर्णकालिक ITI उत्तीर्ण। राज्य केंद्रीय बॉयलर बोर्ड एवं जारी सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सक्षमता का प्रमाण पत्र। ऑपरेटर स्टार टेक्नीशियन प्रशिक्षु S3 ग्रेड, अधिकतम आयु 28 वर्ष तक, मैट्रिक के साथ किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित डिसिप्लिन मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में पूर्णकालिक 3 वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग उत्तीर्ण। अटेंडेंट स्टार टेक्नीशियन अधिकतम आयु 28 वर्ष तक, मैट्रिक के साथ किसी भी शासकीय प्राप्त संस्थान से मान्यता प्राप्त संस्थान से फिल्टर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक में पूर्णकालिक ITI या NCVT। अटेंडेंट स्टार टेक्नीशियन हेवी व्हीकल ड्राइवर, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास वैध हेवी लाइसेंस होना चाहिए। 10वीं के पश्चात अंतिम तिथि तक किसी भी संस्थान से संबंधित भारी वाहन चलाने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और जो फायरमैन रहेगा इसमें 10वीं पास होना रहेगा, साथ ही आपके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 10वीं के पश्चात अंतिम तिथि तक आपके पास किसी भी भारी वाहन चलाने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार से सभी वैकेंसी के लिए अलग अलग योग्यता दिया हुआ है। इसमें अभ्यर्थी अपने योग्यता के अनुसार आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। विकलांग अभ्यर्थी हैं तो इसमें सभी वैकेंसियों के लिए विकलांग अभ्यर्थियों के लिए छूट दिया गया है, जिसमें आप इसका अवलोकन कर पाएंगे। और जैसे यदि आप आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत अभ्यर्थी आते हैं तो ST SC को 5 साल, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 साल, विकलांग को 10 साल और भूतपूर्व सैनिक को 6 साल, सभी को आयु में छूट दिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें छूट का प्रावधान भी है। विकलांग अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। और अभ्यर्थियों को चिकित्सा मापदंड, शारीरिक मापदंड भी निर्धारित किया गया है। यदि आप पुरुष अभ्यर्थी हैं, टेक्निकल अभ्यर्थी हैं तो 155 सेंटीमीटर, नॉन टेक्निकल अभ्यर्थी हैं तो 50 सेंटीमीटर तक आपका हाइट होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए यही हाइट में 143 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें वेट का भी प्रावधान है, मतलब आपका जो मिनिमम वेट 45 किलो होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए, महिला अभ्यर्थी के लिए 35 किलो। इसमें चेस्ट का भी मेजरमेंट किया जाएगा, जिसमें बिना फुलाए और फुलाने के बाद इसमें चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। दृष्टि मानदंड भी दिया गया है, इसको भी आप देख पाएंगे। और इसमें जो चयन प्रक्रिया रहेगा, सबसे पहले एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद जिन अभ्यर्थियों के द्वारा सक्सेसफुली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया जाता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और ये जो अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम का प्रावधान है, जिसको आप देख पाएंगे। अभ्यर्थियों के द्वारा सक्सेसफुली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया जाता है तो इसके बाद ये आपका सुविधाएं और ग्रेड और वेतनमान रहेगा, जिसको आप अवलोकन कर पाएंगे। इसका जो PDF रहेगा, इसको मैं टेलीग्राम चैनल में अटैच कर दे रहूँगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको शुल्क के रूप में विभाग को देना रहेगा।
यदि आप सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो यदि आप E1 से ऊपर के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको शुल्क के रूप में 700 देना पड़ेगा। यदि आप S3 के लिए आवेदन करेंगे तो 500, S1 के लिए 300। वहीं यदि आप आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यदि आप ST/SC विकलांग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, विभागीय उम्मीदवार हैं तो आपको E1 से ऊपर के लिए 200, S3 के लिए 150, S1 के लिए 100 रुपये शुल्क पे करना पड़ेगा। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे? आपको www.cell.co.in पर जाकर कैरियर लिंक के माध्यम से ही ऑनलाइन फार्म आप भर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरने के लिए पोर्टल को 26 नवंबर 2022 से ओपन कर दिया जाएगा और ऑनलाइन फार्म भरने का जो अंतिम तारीख रहेगा 17 दिसंबर 2022 रहेगा। इस प्रकार से आप अपना ऑनलाइन फार्म भर पाएंगे। शिक्षा और नौकरी संबंधी जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परिवार दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।